नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। आप सबको पता ही है कि 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया कराया जा रहा है और कल जो है जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट ऑर्गेनाइज कराया गया बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छे शांत तरीके से माय डियर फ्रेंड। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से पूछा गया प्रश्न और जो 70 बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति होगी। साथ में मैं अपना रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दैट मीन्स जो 69 बीपीएससी मेंस के लिए जिन बच्चों ने मेरे यहाँ से कोचिंग ली है, मेरे गाइडेंस में पढ़ाई की है, तो मेरे मटेरियल से और मेरे गाइडेंस में उनको कहाँ तक सहायता मिला। मैं पहले ही बता दूं कि इस पेपर का लगभग हर एक प्रश्न मेरे पढ़ाए गए जो भी मटेरियल है उसके द्वारा और साथ में जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाया था हमने उसी में से पूछा गया है, कुछ प्रश्नों को छोड़ के। तो एक एक प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। एज यू नो कि 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन जीएस फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होता है मेरे प्यारे मित्रों। पहला इसका जो प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑब्वियस मैंने सारे जो भी काउंसिल एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट थे, सबको बताया था कि सारे आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है। तो हमारे गाइडेंस में जो मैंने पढ़ाया था ये पूछा गया। इसके साथ साथ हिस्ट्री जो है अमूमन काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है और सबको ही बता ही देता है और सब लोग खुद से भी पढ़ते हैं, तो अमूमन वहीं से कुछ लिमिटेड एरिया है वहाँ से पूछा जाता है हिस्ट्री में पेपर और साथ में क्वेश्चंस और साथ में जो है। लेकिन अभी वर्तमान समय में बीपीएससी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक किया है, तो जो स्टीरियोटाइप तरीका था हिस्ट्री पढ़ने का उससे हट के डायनामिज्म के साथ जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी उनका हिस्ट्री वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा गया होगा। इसके साथ साथ संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसमें से ये ए से लेके डी तक लगातार मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और यहीं से पूछा है। यदि 5वें नंबर प्रश्न की बात करें तो ये मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन अमूमन मैंने बता दिया था कि आपको देखो 6ठी से 12वीं कक्षा तक की यदि एनसीईआरटी पढ़ते हो तो यहाँ से ये कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसके साथ साथ प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था और ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। साथ में इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हूबहू मेरे द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक, हूबहू मैंने अपने टेस्ट सीरीज में ऐसा प्रश्न पूछा था और सेम टू सेम प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। तो देखिए बीपीएससी के दिमाग को पढ़ने में टचवुड और बाय द ग्रेस ऑफ माता सरस्वती कुछ हम 67वीं बीपीएससी से लगातार सफल होते आ रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक जो भी हमारा विजन है बीपीएससी के स्केल पे हम खड़े उतर रहे हैं और लगातार हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे मटेरियल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। ये वाला प्रश्न तो सर्वविदित है, हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछा गया है। आपका प्रश्न ये हो सकता है, आपके दिमाग में एक कौतूहल पूर्वक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर हिस्ट्री तो प्रेडिक्टेबल है, भले ही थोड़ा बहुत डायनामिज्म आ चुका है, लेकिन हिस्ट्री तो सब पढ़ा देते हैं, करंट अफेयर्स का क्या? करंट अफेयर्स का ज़रा बताइए। तो मैं बता दे रहा हूँ करंट अफेयर्स का भी। देखिए पहला सेकंड इसका जो सेक्शन होता है जीएस फर्स्ट पेपर का, वो करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड होता है। इसका पहला प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब लैंगिक रूढ़िवाद धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। तो मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये प्रश्न पूछा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने लेकिन ये बताया था कि जो भी सोशल इशूज होते हैं ना, और जो वर्नेबल ग्रुप होते हैं उनसे संबंधित जो भी इशूज होते हैं उनको आपको याद मतलब कंठस्थ करके और पूरा तैयार करके जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने तो गाइडेंस प्रोवाइड कर ही दिया था, लेकिन मैंने ऐसे कोई नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कराया था और ना ही मैंने इसको टेस्ट में पूछा था। आप सबको पता होगा कि मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, handbook on combating
जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऐसे करके एक हैंडबुक रिलीज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमेशा इस साल। देखिए ये अगस्त 2023 से ही ये चर्चा में बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आप ध्यान में रखना, आगे यदि 17वीं बीपीएससी आपका टारगेट है तो मैं अभी से आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि जो भी सोशल इशूज है ना उनको एक भी छोड़ के नहीं जाना है, चाहे वो छोटकू प्रश्न हो या बड़ा कोई टॉपिक हो, तो एक भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन करें। 3 टर्म में देखो, सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए बीएनएसएस लाया गया था 2023 अगस्त 11 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने 3 हिस्सों में इसे तोड़ के पूरा हूबहू पढ़ाया था और ऐसे ही सीधे सीधे यहाँ पे पूछा गया माय डियर फ्रेंड। अगला हमारा प्रश्न है, विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेडिक्टेबल। एआई से संबंधित जो भी उपयोग है, इसका दुरुपयोग है, उपयोग मैंने हर एक सेक्टर में पढ़ाया था, बहुत शुरुआत में ही पढ़ा दिया था पिछले साल 2023 के शुरुआत में ही, शुरुआती महीनों में ही, कि हेल्थ सेक्टर में कैसे उपयोग हो सकता है, एजुकेशन में कैसे उपयोग हो सकता है, जुडिशरी सेक्टर में कैसे उपयोग हो सकता है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका कैसे उपयोग हो सकता है। तो मतलब एआई का जो भी डायमेंशन है, सारे डायमेंशन की हमने चर्चा करी थी, ठीक है। और सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान में रखना। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों के प्रभाव का मतलब विवरण दीजिए। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। इसको मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन ये पूछा गया है। देखिए ये भी सोशल इश्यूज है। सितंबर 2022 में, ये 2023 में रिलीज हुआ था शायद, ये सितंबर 2023 में, मैं यदि सही हूँ तो ये रिपोर्ट रिलीज हुआ था और यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है सीधे सीधे। भारतीय निर्यात प्रोत्साहन के पहलों के संदर्भ में विदेशी व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। मैंने हज़ार बार नहीं, मैक्सिमम टाइम मैंने मतलब कई बार मतलब टेस्ट पेपर में भी मैंने प्रोवाइड कराया था, इसके बारे में डिस्कशन भी करवाया था, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराया था। तो मैंने ये बहुत बढ़िया से पढ़ाया था कि विदेशी व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या क्या है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं सामने आके इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई एम इन पटना राइट नाउ फॉर सर्चिंग द प्लेस ऑफ अपकमिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। मतलब बोधिसत्व पीसीएस को हम फिजिकली पटना में अवेलेबल कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके लिए स्पेस वगैरह देखने के लिए आए हुए हैं, तो इसीलिए आउट ऑफ स्टेशन है, तो स्टूडियो का हमारा रीच नहीं है यहाँ पे, तो ये आईपैड पे रिकॉर्ड करके स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और कल परसों में जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो टोटल नोट्स का और टेस्ट का जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के उसे मैं एज अ प्रूफ आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि से प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, इस पे आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करना है। तो ये हालांकि बहुत ही ऑब्वियस प्रश्न था लेकिन मैंने इसे नहीं पढ़ाया था। इसका जो अथवा वाला सेक्शन है कि हाउ डज इंडिया लीडरशिप विद इन G20 रिफ्लेक्ट हिज कमिटमेंट टू द अनहोल्डिंग द एंशियंट फिलॉसफी of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Examine the ways in which India approach align with this philosophy and contributes to global cooperation and develop through the role in its role in G20। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया था, कई बार इसको पढ़ाया था। मैंने बताया था कि कैसे जो G20 के आउटकम्स हैं ना, ये वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में, इसी फिलॉसफी पे बेस्ड थे। जो भी इसके आउटकम्स हैं ये ऑब्वियस सब लोग सरप्राइज थे। चाइना बहुत ही ज़्यादा हिंड्रांस डालने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया का जो भी डिमांड है और जो भी आउटकम्स आने वाला है इंडिया में G20 जो हेल्ड हो रही है, इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। बट इंडिया जो है इसमें कोई सेल्फ उसका
इंटरेस्ट शामिल नहीं था, ये ग्लोबली विजन के साथ सोच रहा था। साउथ साउथ कॉपरेशन की बात करी थी, इसने कैसे अफ्रीकन यूनियन को इसके G20 का एक अस्थाई मेंबर बना दिया था। ये सब दिखाता है वसुधैव कुटुंबकम के फिलॉसफी को, कि इंडिया जो है, इंडियन की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया का जो विज़न है, फार विज़न है, वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी पे ही काम करता है माय डियर फ्रेंड। काफ़ी अच्छे से समझाया भी था और टेस्ट में भी मैंने कई बार इसे पूछा था। तो ये हमने हमारे द्वारा पढ़ाया गया, पूछा है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड में शुरुआत से ही 67 से ही पढ़ा रहा हूँ। 67 में पढ़ाया था, 68 में भी पढ़ाया था, 69 में भी पढ़ाया था, प्लस टेस्ट सीरीज भी लिया था इसमें। इसके लिए टेस्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया था। तो ये हमारे द्वारा पूछा गया है। एक समान नागरिक संहिता, देखो आप कहाँ पढ़ते हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये दे के बड़े नामी गिरामी कोचिंग में पढ़ते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि बीपीएससी के लेवल का आप स्केल अप करते हो, चाहे वो घर पे पढ़ो, मेरे से पढ़ो या कहीं और पढ़ो, मतलब लेकिन आपको गाइडेंस बीपीएससी के, आपका जो अपोनेंट है उसके माइंडसेट को समझना, वो कितना अपने आप को एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है, अपना टेम्परामेंट हाई कर रहा है, तो उसको हराने के लिए ऑब्वियस उसके चाल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, उसके माइंडसेट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और आपका अपोनेंट है, और जब युद्ध काल होता है, डैट मीन्स एग्जामिनेशन पीरियड होता है, तो उस समय आपके अपोनेंट का जो प्रहार है, उस प्रहार के माइंडसेट को समझते हो और उसे बचने की कोशिश, दैट मीन्स अपना आंसर लिखते हो मेंस एग्जाम में और प्री में जो है क्वेश्चन आंसर टिक करते हो, तो उसे पार जाते हुए आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हो। तो मेरा शुरुआत से ही यही टेम्परामेंट रहा है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ हम काम करते हैं कि आपको होलिस्टिक लेवल की प्रिपरेशन दिलाई जाए। आजकल मार्केट में ये हो रहा है कि रील बना के टीचर लोग फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। हम हालांकि उससे बच्चों के रिजल्ट पे आउटकम्स कुछ आने वाला है नहीं। लोग तथाकथित भगवान बन गए हैं और कितने पैसे ले रहे हैं, और लोगों के यहाँ भीड़ भीड़ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, भेड़िया धसान तरीके वाला सिचुएशन है। बट हमारा ये प्रयास है कि हंगामा खड़ा करना हमारा प्रयास नहीं है। हमारा प्रयास है कि जो सूरत है ना, वो बदलनी चाहिए। आपका माइंडसेट बदलना चाहिए। आप अपने अपोनेंट को पहचानो, उसके लेवल का अपने आप को स्केल अप करो, और तब जाके उसको हराओ युद्ध में, और विजयी हो तो आपका जो है शंखनाद आजीवन रहेगा। और जीवन के जिस क्षेत्र में काम करोगे, चाहे आप एसडीएम बनो, डिप्टी एसपी बनो, बीडीओ बनो या कुछ और बनो, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा होगा। देखो, एग्ज़ाम क्रैक करना और ओवरऑल अपना एक जॉब सिक्योर कर लेना ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि कुर्सी में दब के रह जाते हैं, उनकी पहचान कुर्सी की वजह से होती है जिस पोस्ट पे होते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने नाम के, अपने काम की वजह से अपने पद का नाम और ऊंचा करते हैं, गौरवान्वित करते हैं अपने माता पिता का नाम। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि आपकी पर्सनालिटी को बहुआयामी बनाया जाए। आप चीज़ों को समझो, ग्राउंड लेवल पे उतर के जो प्रॉब्लम है उसको समझो, तो मिटिगेट करने की कोशिश करो। तो ये जो आप हमसे पढ़ते हो ना, इसका आपको प्रभाव जो है वाइल वर्किंग पीरियड भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इसी प्रयास पे हमारा 70वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। मात्र 3,999 रुपीज़ में वी आर प्रोवाइडिंग ऑल फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन फॉर 70 बीपीएससी प्री और मेंस एग्जामिनेशन। इसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है। ऑब्वियस, यदि 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी का आप कवर कर लोगे तो इसमें प्री और मेंस की बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। साथ में स्टैंडर्ड बुक कवर कराई जा रही है, करंट अफेयर्स फॉर प्री और मेंस एग्जामिनेशन, वीकली टेस्ट सीरीज है, वीकली आंसर राइटिंग है, सब कुछ है इसमें मात्र 3,999 रुपीज़ में। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805। एक और दूसरा हमारा नंबर है 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देखते हैं। चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने में भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्य और भूमिका का विवेचन करें। पूरा मैंने क्लास मटेरियल भी प्रोवाइड कराया था और मैंने कहा था कि इससे
स्पेस से है, इस न्यू स्पेस नीति की बात करें या चंद्रयान मिशन 3 की बात करें या गगनयान की बात करें, इससे प्रश्न पूछना ही पूछना है। और स्पेशली मेरा फोकस चंद्रयान 3 मिशन पे था। मैंने टेस्ट में भी यहाँ से प्रश्न पूछा था। जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमें हमारी चैनल के कम्युनिटी को देखते रहते हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता होगा कि ये प्रश्न जो है हमारे द्वारा कई बार पूछा गया है। इस पे हमने चर्चा भी करा था, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है। और ऑब्वियस इस बार का डेटा इंटरप्रिटेशन भी कुछ खास मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आसान था। जिन लोगों की भी प्रैक्टिस बढ़िया से रही होगी वो सब लोग जो है इसको कर लिए होंगे। तो ये था हमारा रिपोर्ट कार्ड और ये था जीएस फर्स्ट 69 बीपीएससी जीएस फर्स्ट का पेपर एनालिसिस माय डियर फ्रेंड। आप सब लोग समझ गए होंगे। देखो चीज़ें कठिन नहीं हैं, कठिन बनाया जाता है मार्केट के द्वारा ताकि आप डर जाओ। लेकिन एक गुरु के नाते मुझे लगता है, एक टीचर या बड़ा भाई जो भी समझो, कि मेरा मूल कर्तव्य ये है कि आपके फियर को दूर करना। समझ रहे हो ना, कि आपके मन में जो डर बैठा हुआ है ना उसको दूर करना और आपको वर्सेटाइल बनाना, आपको मतलब एक ज्वाला बनाना जिस ज्वाला से आप प्रकाशमान हो खुद को और अपनी सोसाइटी को प्रकाशमान करो। और बिहार के निर्माण में, जो बिहार कभी भारत का चमकता ललाट था, उसके फिर से नव निर्माण में आप अपना योगदान दो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपकी आगे आने वाली सारी एग्ज़ाम में सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं आज जीएस सेकेंड पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।